धाड़े या ना धाड़े, उसके बाद एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा था। मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मार। इतनी बार नाकाम होने के बावजूद अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर। दोनों बेटों ने मुझे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है। सॉरी। क्यों अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, दंग मार के ही रहता है। मैं चंद दिनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, आपके केस के लिए। चाचा आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी बाकी है। बिच्छू अपनी फितरत कभी नहीं बदलता, दंग मार के ही रहता है। हम हालत जंग में हैं और ये जंग मैंने शुरू नहीं की। अगर मैंने दुश्मन को नहीं कुचला तो वो मुझे मार डाला। जब जब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, तब तब वो ऐसा कदम उठाती है कि दूरी 4 गुना बढ़ जाती है। अच्छी बेटी है ना वो, अपने बाप पे तुम्हें कैसे फौकियत दे सकती है। आज जो हर दूसरे दिन यहाँ अपनी जमीनों को देखने आया करता था ना, वो एक्चुअली यहाँ अपनी दूसरी बीवी से मिलने आता था। 2 टके की पुलास्मा को मेरे मुकाबले ला के खड़ा करती है। मैं इसकी बहन को तलाक दे दूंगा। नहीं रहना मुझे तुम जैसे इंसान के साथ। मुझे शादी नहीं करनी। घर वालों की इज्जत बचा ली है तुमने। प्लीज अब मेरी विकेट लीक कर दे। बस करता है मैं कहा जाऊं। जी तो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल शेर के सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो रिलीज़ हो चुका है। ड्रामा सीरियल शेर तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया था। ड्रामा सीरियल शेर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला किरदार दानिश तैमूर का था, लेकिन साथ ही साथ सारा खान भी कुछ कम नहीं। इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया है तो वो है सारा खान। शेर ने चाहे जो भी किया, लेकिन वो अपने घर वालों को जोड़े हुए है, लेकिन सारा की सिचुएशन तो ऐसी थी कि उसके अपने घर वाले ही उसके दुश्मन, यानी कि सगे बाप ही, उसका सगा बाप ही उसका दुश्मन बना हुआ था, उसको घर से निकाल दिया था। और अब आने वाले एपिसोड में सारा के भी मुश्किलात हल होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि शेर ने जो भी कोशिश की सारा की खातिर, चाहकर शुजात से मिला और उसको समझाने की कोशिश की और उसको कन्विंस करने की कोशिश की और उसको ये बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें सारा की गलती नहीं है। सारा मतलब मैं डॉक्टर फजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका करेक्टर नेम तो डॉक्टर फजर है। डॉक्टर फजर के बाबा जो हैं शुजात, जो कि सोशल मीडिया पर तनकीद का भी निशाना बनते रहे। ड्रामा देखने वाले जितने भी शायकीन हैं उनका कहना था कि नबील की एक्टिंग कुछ बेजान सी है, बस नबील सिर्फ कॉमेडी ही कर सकता है। अगर नबील की जगह पर बाबर अली को लिया जाता तो शायद वो ये किरदार बखूबी निभाते, लेकिन खैर जो होना था वो तो हो गया। नबील भी अपने आप को अब मनवाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर का निशाना किसी को बनाया जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करे। और काका साहब के किरदार को भी बहुत पसंद किया गया है, लेकिन बाज़ जगह पर बाज़ लोगों ने काका साहब के किरदार पर भी ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं इनको ख़ानदान को इकट्ठा कर कर मिला कर रखने की तालीमात देनी चाहिए और सबक देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो काका साहब ख़ुद ही अपने बच्चों दुश्मनी सही तरह से ना निभाने के ताने देते नज़र आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात करैक्टर ऐसे होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करैक्टर नहीं होंगे तो ड्रामा स्टोरी में जान कहां से आएगी। दूसरी तरफ ताज बीबी ने भी अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं डॉक्टर साहब के लिए, और ताज बीबी भी अब दोस्ती करने लगी है अपनी भाभी के साथ, और वो ही होंगी जो काका साहब को ये बात समझाएंगी, क्योंकि काका साहब ताज बीबी की हर बात मानते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ताज बीबी अपने बाबा से कहेंगी कि ये सालों पुरानी दुश्मनी हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ताज बीबी का भी दिल नरम हो चुका है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल शेर के सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में। खैर जो भी था, ड्रामों की दुनिया में शेर ड्रामे ने अपनी छाप छोड़ दी है, क्योंकि इनके व्यूज़ की बात अगर की जाए तो हर एपिसोड की व्यूज़ मिलियंस में जा रहे हैं। तो यहाँ पर करते हैं इस वीडियो का इख्तिताम, और हाँ, कमेंट सेक्शन में आकर आप लोगों को ये ज़रूर बताना है कि इस ड्रामा में आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा रिव्यू के साथ।